ओके बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 7 का इंग्लिश यूनिट टेस्ट में जिस तरह आने वाला उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आइए सेट 1 तैयार करें। आशा करता है आप लोग ठीक होंगे। अब देखो, जिस तरह परीक्षा में आएगा उस तरह से मॉडल सेट तैयार किया। शायद इसमें से हो सके लग जाए, फंस जाए, लेकिन इस तरह से परीक्षा में आएगा। ठीक है, अब देखो, सेट 1 है, क्लास 7 सेकेंड समेटिव एवुलेशन 2024 इंग्लिश है। टाइम कितना, 25 मिनट है। नहीं सॉरी, नंबर कितना है, 25 मिनट है, और टाइम 50 मिनट। अब नाम यहाँ क्या लिखना है, पहले नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ रोल नंबर। ये देखो, सेक्शन ए में क्या है, रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन सीन। सीन मैंने क्या होता है, जो तुम लोग चैप्टर में पढ़े हो, लेसन 1 2 3 4 इस तरह, उसी में से एक लेसन दिया हुआ है। रीड द पैसेज, पैसेज तुम्हें पढ़ना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन भी निकालना है। लेसन 8 द स्टोरी ऑफ पोसर पाइन, पोसर पाइन के बारे में एक स्टोरी छोटा सा। बस ये चैप्टर तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, पढ़े होगे। यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ के तुम लोग को अपने से यहाँ पर करना है। ये तुम लोग पढ़ लोगे। ये पढ़ने पर हमें क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा और तुम लोग को वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर कराते जा रहा हूँ। ठीक है, आंसर जाने पर मैं पढ़ दूंगा, लेकिन ये तुम लोग अपने घर में पढ़ोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो, ए नंबर टिक राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्या बोलना है, टिक लगाना है। जिसमें लाइन में जो सही होगा टिक लगाना है। कितना नंबर, एक नंबर का 3 रहेगा। जिसमें गुलाबी कलर का है वो इसका आंसर है। अगर आंसर यहाँ लिखते तो ये भी पेज बड़ा होता, समय ज्यादा लगता है, इसी में हम कर दिए। सिसिली इज द नेम ऑफ ए या एन, ए रिवर है या आइलैंड है या लेक है। तो सिसिली क्या है, एक आइलैंड है। देखो पैसेज में कहीं लिखा होगा, देखो है ना, ये आइलैंड यही। अब 2 नंबर देखो, द कलर्स ऑफ द पोसर पाइन्स आईज वाज। पोसर पाइन का जो आंख का कलर कैसा है, उसका मैंने रंग कैसा है। तो 1 नंबर हुआ ब्लैक, 2 ब्राउन या 3 ब्लू। तो इसमें एक आंसर में यहाँ देखो ब्लू दिया होगा, यहाँ देखो ब्लू है, तो उसका आई कितना ब्लू है। अब देखो 3 नंबर, सनलाइट इज स्प्रिंग टाइम वाज लाइक। जब सनलाइट सूर्य समय स्क्रीन टाइम में किस तरह होता है, पोसर फाइन। 1 नंबर हेयर, 2 नंबर आईज, 3 नंबर चिक। ठीक है, स्क्रीन टाइम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन टाइम में उसका पोसर फाइन का हेयर कैसा होता है। ठीक है, तो हेड होगा यहाँ पर। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या है, ट्रू फॉल्स। अब हम लोग ट्रू फॉल्स करें, मैं सही गलत का चिन्ह लगाना। बी राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑफ योर आंसर। जो लाइन दिया हो अगर फॉल्स होता है तो उसमें क्या करना, हम लोग इस चैप्टर से ये है ना ऊपर, उसे ही खोज के लिखना है। देखो, सेरस has little role to play in the life of the people on the earth। ये क्या फॉल्स है, तो फॉल्स है तो किस तरह फॉल्स है, सपोर्टिंग लाइन के यहाँ देना, सपोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ से खोज के देना। ऑन हर डिपेंड डॉट 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 द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल द पीपुल दिस वाइड वर्ल्ड। देखो ये यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ। अब देखो 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ आना चले। 2 नंबर, पोसर फाइन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट गर्ल्स। ये भी फॉल्स है। क्या है इसका सपोर्टिंग क्या होगा, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, पोसर फाइन वाज द ब्राइटेस्ट एंड लवलिस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। इसका ये होगा यानी टू। अब देखो पेज पलट के, सेरेस वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर डॉटर। ये सेंटेंस में क्या होगा, ये ट्रू होगा। ट्रू होने तो है तो किस तरह से, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या देते हैं, सेरेस हैड ए फेयर डॉटर whom she loved more than her life। ठीक है, अब देखो सी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों के 1 नंबर मिलेगा। अब देखो 1 नंबर, हु वाज सेरेस, सेरेस कौन था, सेरेस वाज द गोडेस ऑफ क्रॉप प्लांट एंड ट्री। ठीक है, वो देवी था किसका,
फसल का, प्लांट का, पौधा का। अब वो रहता कहाँ था? तो ना, वेयर डिड सेरस लिव? सेरस कहाँ रहता था? सेरस, तो सेरस लिव इन द ब्यूटीफुल आइलैंड इसलैंड, island ऑफ सिसली। अब देखो ये सीन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों? अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अनसिन, अनसिन में जो तुम लोग पढ़े ना हो, जो तुम लोग पढ़े ना हो, उसी उसी का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का, ठीक है? उसी को दिया है, उसी को तुम लोग पढ़कर, उसी को, इसको पढ़कर यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई साल पहले इंग्लैंड पर उत्तर पेंटागन, पेंटागन नामक एक राजा शासन करता था। राजा जो अपनी प्रजा का न्याय प्रिय था, ब्रिटेन की शांति शांति और खुशी से अपनी शांति और खुशी से रहते थे, ठीक है? और भेड़ बकरी, वहां का जो प्रजा था, भेड़ बकरियों को चराकर अपने उसे देखभाल करते थे और खेतों में खेती कर। राजा उत्तर पेंटागन 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 ने शादी, एक खूबसूरत महिला से शादी की, जिसका नाम था इग्रेन, ठीक है? शादी की, उसका इसका एक लड़का था, इसका एक लड़का था। अब देखो, ये तो हिंदी होगी, आप पढ़ते हैं। मैनी मैनी हंड्रेड्स ऑफ years ago, England was the ruled by king called Arthur Pendragon, the king who was friend and protector of all his people, was fair to everyone. The people of Britain live in the peace and happiness, tending their flock and tilling their field. King Arthur Pendragon had married the beautiful lady इग्रेन एंड हैड ए सन, ठीक है? ये तो पढ़ा दी। अब देखो, हु वाज रूलर ऑफ द इंग्लैंड? इंग्लैंड में किसका रूल था, मैं शासन था? द रूल ऑफ द इंग्लैंड वाज अथर पेंड्रागॉन, ठीक है? वो राजा का ही शासन था। हाउ वाज द किंग? वो किस तरह से राजा था, मैंने कैसा राजा था? द किंग वाज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर ऑफ, प्रोटेक्टर मैंने रक्षा करना, फ्रेंड मैंने दोस्त जैसा, ठीक है? ऑफ द पीपुल एंड वाज फेयर टू एवरीवन, सभी उससे खुश और शांति से रहते थे, सबको अपना दोस्त और मित्र समझते थे। कौन? राजा। हाउ डिड द लिव इंग्लैंड में कौन रहता था, कैसा था? हाउ डिड द इंग्लिश लिव पीसफुल एंड हैप्पीली, टेंडिंग दियर फ्लॉक एंड टेलिंग दियर फील्ड, ठीक है? अब देखो, क्या है नेम ऑफ द वाइफ ऑफ किंग? जो राजा का पत्नी के नाम का, द नेम ऑफ द किंग्स वाइफ वाज इग्रेन। क्या नाम था? इग्रेन। देखो सेक्शन बी 3 नंबर, ए डू एज डायरेक्ट, ये ग्रामर पोजिशन में आता है, 1 नंबर का, ठीक है? द रोज स्मेल स्वीट, इसको क्या करें? वॉइस द रोज इज स्मेल, द रोज इज स्वीट व्हेन इट स्मेल। अब क्या है? यू हैव यू सीन द वर्ड्स, इसको वॉइस चेंज करना है। हैज द वर्ड्स बीन सीन बाय यू, ठीक है? ये ग्रामर बहुत तरह से बना सकते हो, ठीक है? अब देखो he said to me, what are you trying to hide? डायरेक्ट स्पीच है, क्या है? डायरेक्ट स्पीच को बनाना कैसे है? आंसर देखो, he asked me what I was trying to hide, ठीक है? 4 नंबर देखो, the boy said I met my cousin yesterday, इसको भी डायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो क्या आंसर लिखना है? द बॉय सेड that he had met his cousin the day before। अब देखो, सब्सटेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड विद इन द वन वर्ड, इसमें से ही कुछ दिया हुआ, उसको एक वर्ड में लिखना है। ए डिसीज इन विच वन ऑफ सीक्रेट ऑफ वाटर, जो पानी से होने एक बीमारी, इसका नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है?
अब देखो, एनिमल डेट लिव्स ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, तो क्या बोलते हैं इसको, कन्वेयर्स। क्या कन्वेयर्स। अब सेक्शन सी क्या है, एक पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, एक पैराग्राफ। राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन, इसमें से कोई एक, तीन दिया हुआ है, एक दो तीन, कोई एक लिखना है। टॉपिक ऑफ विथ इन 18 to 100 वर्ड, कितना, 80 से 100 वर्ड के अंदर, साथ में मिलेगा। अब देखो, अब क्या कहना है, देखो, माई एम इज लाइफ, एवरी वन हैज ए एम in his life. I have aim to be a doctor in the future. I want to serve the people, poor people, village people lead a miserable life. Doctor do not go there to treat them, treat them. They'll die without getting a drop and medicine. So I shall open my hospital there. ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से तुम लोग का क्लास 7 में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। इसी तरह से हो सके ये भी आ सके, ना हो सके दूसरा भी आ सके, लेकिन प्रैक्टिस तुम लोग को करना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आते रहेगा। ओके बच्चे, अगर वीडियो अच्छा तो लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो।